नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट से बीएड कैंडिडेट को नहीं मिली राहत, सरकार ने वापस ली याचिका। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान, आरजेडी जदयू ने किया इंडिया की जीत का दावा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सीताराम येचुरी का बड़ा बयान। जनता दरबार का लाइव प्रसारण बंद, बीजेपी ने सीएम पर लगाया बड़ा आरोप। कास्ट सर्वे रिपोर्ट पर आरजेडी एमएलसी ने ही खोल दिया मोर्चा। जदयू सांसद बोले जल्द पेश करेंगे सरकार को तेली समाज का आंकड़ा। सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल, जदयू एमएलसी ने कहा कि वे मानसिक बीमार। बिहार पुलिस की एसटीएफ ने बड़े हथियार तस्कर को उठाया। मधुबनी में 50 से अधिक डकैतों का तांडव। बिहार में डेंगू का कहर जारी। और अब खबरें विस्तार से। 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से बीएड कैंडिडेट्स को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दी है। उधर बिहार सरकार ने कहा कि वह याचिका में बदलाव करेगी और नए सिरे से दूसरी याचिका दाखिल करेगी। बिहार सरकार की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को लेकर दायर रीट को सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को फ्रेश रीट पर सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना 5 राज्यों में इसी महीने चुनाव होना है। 5 राज्यों में विधानसभा की चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर तक होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बिहार में हलचल बढ़ गई है। जदयू और आरजेडी अभी से ही इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करने लगी है। वहीं जदयू प्रवक्ता ने कहा कि अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पर फैसला लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जदयू नेता चुनाव प्रचार में भी भाग लेंगे। सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया पूरी तरह से मजबूत है। कहीं से भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। वहीं सीट शेयरिंग के सवाल पर सीताराम येचुरी कन्नी काट गए और कहा कि ये सब बातचीत चलती रहेगी। बिहार में जातीय गणना से सब कुछ साफ हो गया है। हम तो चाहते ही थे कि जाति आधारित गणना हो। साथ ही येचुरी ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आखिर बीजेपी देश भर में जातीय गणना क्यों नहीं करा रही है। पटना में सीएम नीतीश कुमार की जनता दरबार का प्रसारण बंद कर दिया गया है। इसके बाद से बिहार में सियासत शुरू हो गई है। लाइव प्रसारण बंद होने पर भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि लाइव प्रसारण होने से सीएम की फजीहत हो रही थी, इसीलिए अधिकारियों ने ऐसा किया है। जनता दरबार को लाइव प्रसारण से मुक्त करने के 2 कारण हैं। पहला, जो फरियादी आते हैं उनका निष्पादन कभी नहीं होता है, वही फरियादी दोबारा आते हैं। दूसरा कि सीएम की मेमोरी लॉस हो गई है, इसीलिए लाइव प्रसारण को रोक दिया गया है। जातीय गणना रिपोर्ट को लेकर बिहार में सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि यह सेंसिटिव मामला है, यदि पारदर्शी होता तो इस पर सवाल खड़े नहीं होते। जातीय गणना की जो रिपोर्ट बिहार सरकार ने जारी किया है वो सरकार के लिए ही गले का हड्डी साबित होगा। उन्होंने कहा कि जातीय गणना रिपोर्ट सत्य से परे है। नीतीश कुमार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। उन्होंने यह मांग की है कि रिपोर्ट को सही करवाकर वार्ड स्तर पर इसे सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो इस रिपोर्ट के खिलाफ हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पटना में तेली समाज की महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में बीजेपी और अन्य दलों के तेली समाज से जुड़े नेता शामिल हुए। जदयू सांसद ने पार्टी लाइन से अलग हटकर यह बैठक की और दावा किया है कि तेली समाज की आबादी बिहार में 5% से अधिक है, जबकि जातीय गणना की रिपोर्ट में केवल 2.81% दिखाई गई। जदयू सांसद के तरफ से तेली समाज की बैठक कर ब्लॉक स्तर पर आंकड़ा तैयार करने का फैसला लिया गया है और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि आज की बैठक में 19 जिलों के तेली समाज के लोग शामिल हुए।
बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने फिर सरकार और उनके अफसरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। कैमूर में किसानों की सभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने लोगों को सलाह दी कि वे अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर अंगूठा दिखाएं, इसके अलावा एक साथ मिलकर उनके चेहरे पर थूक दें। वहीं सुधाकर सिंह के बयान पर अब जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने उन पर हमला बोला है। खालिद अनवर ने सुधाकर सिंह को मानसिक बीमारी का शिकार बताया है और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और अधिकारी सेवक है। अधिकारियों से संयमित तरीके से बात करने की जरूरत है। औरंगाबाद में एसटीएफ ने हथियार तस्कर को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों का एक सौदागर अरवल जिला से हथियारों की खेप लेकर कार से झारखंड की राजधानी रांची जा रहा था। इसी दौरान वाहन में बैठे चालक के पास से मैगजीन लोडेड विदेशी पिस्टल और वाहन से 700 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं पटना में भी मोस्ट वांटेड को एसटीएफ ने उठा लिया। मधुबनी में कपड़ा व्यवसाय की घर डकैती का मामला सामने आया है। घटना जिले के सहारघाट थाना क्षेत्र का है। सूचना मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि करीब 50 की संख्या में डकैत घर में घुसकर लूटपाट की। पिस्तौल के बल पर करीब 20 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली। विरोध करने पर डकैतों ने व्यवसायी और उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इस दौरान फायरिंग और बमबारी की भी सूचना है। बिहार में डेंगू का कहर लगातार जारी है। बिहार में डेंगू का कहर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 1.5 महीने में पूरा बिहार डेंगू की चपेट में है और राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते 24 घंटे में बिहार में डेंगू के 286 नए मामले आए हैं। इसमें सर्वाधिक 153 नए मामले सिर्फ पटना में ही मिले हैं। पटना के सरकारी अस्पतालों में एडमिट होने वाले डेंगू मरीजों की जो संख्या है वो 100 से अधिक है। पटना के चारों मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 107 मरीजों का इलाज चल रहा है। एम्स पटना में 23, IGIMS में 28, PMCH में 35 और NMCH में 21 मरीज एडमिट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।